हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो के आगे बढ़ाते हुए लेक्चर सेकंड। पिछले वीडियो में आपको याद होगा हम लोग कहाँ तक चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 27.1 केसी सिन्हा। ठीक है, याद है ना बुक केसी सिन्हा से अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग 21 से आगे बढ़ेंगे, 20 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो वो 21 है। पिछले वीडियो में जो हमने बताया था ये कौन सी रूल्स के तहत आएगा, याद होगा आप लोगों ने जब देखा होगा तो। कौन सा रूल था? एल हॉस्पिटल रूल्स। तो उसमें जो पीछे बताया गया इससे ये बन जाएगा, लेकिन आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इसको हम अभी करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बढ़ाते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल्स। याद ही है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल्स क्या है हम ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0। और हॉस्पिटल्स रूल्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/dx √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x d/dx। मतलब दोनों ही टर्म्स को डेरिवेटिव्स, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव्स निकाल देंगे। दोनों टर्म्स मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव्स निकाल देंगे और तब लिमिट हम पुट कर देंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। और कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हैं ये भी कल आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है। तो चलिए निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर से इसका, तो वो क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 माइनस, फिर उसी तरह ये 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1। ये डेरिवेटिव रूल्स है। और नीचे d/dx है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचा वो है लिमिट x टेंस टू 0 1/2 और ये माइनस 1/2 हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस 1/2, इसी तरह यहाँ भी 1/2 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2, तो वो नीचे आकर हो जाएगा इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे 1 है डिनोमिनेटर्स में तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब हमारा डेरिवेटिव जो है लिमिटिंग्स पुटिंग के वैल्यू में आ गया है, तो अब हम लिमिट पुट कर देते हैं x = 0। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1/2 और इंटू 1/√1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये पार्ट जो हो गया 1 हो गया, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 = 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पिछले वीडियो से मैं ही इसको दिखा देना था कि 20 जैसे बनेगा वैसे ही 21 था, लेकिन पिछला वीडियो हमने 20 तक ही लिया था। तो 20 के बाद भी एक हॉस्पिटल रूल्स आया। चलिए हम लोगों ने किया इसको
तो ये हॉस्पिटल रूल से ये इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगला रूल्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग कंटिन्यू सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चंस करने के बाद उससे रिलेटेड उसी तरीके से बनने वाले जो क्वेश्चंस होगा हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि वो नंबर्स कौन कौन सा है। तो जो केसी सिन्हा के बुक रखे हैं वो तो उस नंबर से ले लेंगे, और जो नहीं रखे हैं वो वीडियोज में वो नंबर्स और वो क्वेश्चंस लिखा हुआ आता है, पॉज करके आप निकाल लेंगे। वो आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में होगा, आप घर पे उससे प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बनेगा वो हमको कमेंट्स में बताएंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक सूचना जाए, आप देखें। और वैसे भी आप ये मान के चले कि हर रोज़ कंटिन्यूअस क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस, कंसेप्ट, ये सारे कंटिन्यूअस चलेगा। ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहेंगे लाइव क्लासेस के लिए, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप्स से आना चाहते हैं, ऐप्स की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, नंबर्स है। जैसे भी आप जुड़ना चाहते हैं हम जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके और वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी अपनी जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप्स की तरफ। तो अगला हमारा टाइप्स है कि ये जो हॉस्पिटल्स रूल से इस्तेमाल करना है, उससे अब कौन कौन सा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। जैसे कि आप 23, 24, 25, 26 और 27, आप इनमें एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करके इनको बना सकते हैं। जिनके पास बुक है उनके पास तो ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है पॉज करके क्वेश्चंस लिख लें और इन क्वेश्चंस को प्रयास करें। जैसे अभी 21 बनाया गया, और इसके पहले वाले वीडियोज़ में भी सब बनाए गए हैं, इसलिए आप पिछले वाले वीडियो भी देखे होंगे और अभी जो 21 बनाया गया उनके अनुसार ये 4 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। चलिए अब अगले टाइप पे पहुँचते हैं। अगला टाइप एक 22 है। ये भी पिछले वीडियोज़ में कुछ बनाए गए हैं टर्म्स, लिमिटिंग्स को चेंज करके उसी से बनेगा। लेकिन मैंने बताया कि पहला जो वीडियो था वो 1 से 20 क्वेश्चंस के लिए था। हम लोगों ने एक छोटा छोटा टारगेट रखा है कि कुछ क्वेश्चंस के ही टारगेट लेकर चले कि अचानक से आप पे बहुत सारा एक्सरसाइज और प्रेशर ना हो, ईजिली आप पढ़ते रहे। तो इसलिए ये फिर से आ गया है क्वेश्चंस 22, जो कि 20 से एबव था, इसलिए ये इधर आ गया। नहीं तो इसका भी टाइप्स पीछे बताया गया है पिछले वीडियोज़ में। चलिए इसमें भी बताते हैं। यहाँ पे हम लिमिटिंग को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 की जगह अगर वैल्यू x की जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 1 - 1 0/0। तो लिमिट्स यहाँ है x - x टेंस टू 1। अगर इस लिमिट्स को हम कर सकते हैं कि 2 - x टेंस टू 1। अगर ऐसा हम लिमिट ले लेते हैं कि 2 - x टेंस टू 1, तो ये 2 - x टेंस करेगा 1 पे कब, जब x टेंस करेगा 1 पे। कैसे ये आता है, तो इसको समझने के लिए अब दोनों वैल्यूज़ को रख दे, और वैल्यू क्या इस वैल्यू के बराबर आता है। अगर ये x = 1 है तो यहाँ लिया 2 - x = 1, तो 2 - 1 = x। ये इधर आया पॉजिटिव हो गया, ये इधर आया नेगेटिव हो गया, 1 = x। तो इस वैल्यू को मैच कर रहा है, इसका मतलब कि हम इस लिमिटिंग्स को रख सकते हैं। तो हमारा लिमिट्स हो गया लिमिट 2 - x टेंस टू 1, और इसको लिख सकते हैं 2 - x पावर 1/2 और -1 के भी पावर लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड 2 - x
-1। इस वैल्यू को भी चेंज करेंगे तो 1 - x आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग्स हमारा चेंज ना हो, अनइफेक्टेड रहे, तो कोई भी लिमिट्स हम चेंज करके रख सकते हैं। अब आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वो फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? n(a)(n-1। यहाँ x की जगह 2 माइनस x है और a की जगह 1 है, लेकिन फॉर्मेट वही है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू a, यानी कि 1/2, 1 की जगह a की जगह 1 है, 1/2 माइनस 1। तो 1 की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, उसका मान वैल्यू 1 ही होता है। तो ये 1 टू द पावर माइनस 1/2 1 ही रह जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस क्या था? एक पीछे से बने हुए टर्म्स में से आगे बचा हुआ था, ये बन गया। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा है ये पिछले वीडियोज़ में दे दिया गया है, वो 20 से नीचे ही है। तो अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे टाइप्स पे। अब यहाँ से हमारा टाइप्स हो गया कि जैसे देखो ये लिमिटिंग है, इसमें कैसे है? x की जगह 0 रखते हैं तो √a माइनस √a इज इक्वल टू 0, और यहाँ x 0 हो ही गया है, तो इधर कुछ भी वैल्यू है प्रोडक्ट होने पर ये 0 होगा। तो 0/0 फॉर्म में है, यानी कि ऑन डिटर्मिनेट फॉर्म में यह है, और यहाँ वैल्यू पुट करना है। लेकिन यहाँ ना लिमिटिंग चेंज करने से हम कर पाएंगे और न ही यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल्स को लगाएंगे, तो बन जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल्स x टेंस टू 0 चाहे होता है तो उसमें हम लगा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। छोटा करने के लिए अब हम लोग, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल्स भी समझ लिए हैं और अदर्स रूल्स भी देख लिए हैं, अब हम एक अलग तरीका भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनके आइडेंटिटीज़ को हम लोग और रेशनल नंबर्स को, रेशनलाइजेशंस को हम यूज करेंगे आगे वाले सारे क्वेश्चंस में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशंस यूज करते हैं, और इस लिमिट्स में हम लोग न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करना आप सीखे ही है, कैसे करते हैं? तो चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं न्यूमरेटर्स को। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 √a प्लस x माइनस √a डिवाइडेड x होल √a प्लस x। रेशनलाइज कैसे होगा? तो ये मिडिल टर्म्स में जो न्यूमरेटर्स में जो ऑपरेशंस है माइनस, उसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस x प्लस √a। और एक टर्म्स हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, नहीं, हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जितना से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी टर्म से हम डिनोमिनेटर्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस x प्लस √a। अब रेशनलाइज करने से क्या बेनिफिट हुआ? तो वो बेनिफिट हमें ये मिला कि ऊपर के टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट्स में जाएंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0, ये a माइनस b और a प्लस b है, तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे अलजेब्रा का, वो हो जाएगा, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे कि a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और जब a प्लस a को स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a प्लस x, और √a को स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा ये डिवाइडेड, इन टर्म्स को रखते हैं वैसे ही, √a प्लस x और
इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए और ए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव है तो न्यूमरेटर्स में हमें एक्स बच गया, और यहाँ तीनों टर्म्स डिनोमिनेटर्स में एक्स, और ये तीनों टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो एक्स और एक्स कट जाएंगे। अब हमारा लिमिटिंग्स जो एरर्स है वो ख़त्म हो चुका है, हम लिमिट अब पुट कर सकते हैं। तो हम अब पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिख देते हैं, तो ये हमें मिल गया 1, ऊपर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और इधर a प्लस 0 इंटू अंडर रूट a प्लस 0 प्लस अंडर रूट a। इस वैल्यूज़ को हम देखेंगे कि a प्लस 0 मतलब a, और a इंटू a का मतलब हुआ a स्क्वायर, और a स्क्वायर अंडर रूट है तो a बाहर हो गया, इंटू यहाँ अंडर रूट a प्लस 0 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a 2 रूट a, और रूट a का मतलब होता है 1/2 पावर्स में, ये रूट a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, और इसमें मल्टीप्लाइड है a का पावर 1, तो जो बेस सेम रहता है पावर को ऐड हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा a 3/2 पावर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, 2 रूट a है 1/2 रूट a, और इसको हम लिख सकते हैं 2a का पावर 3/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इस तरह के कौन कौन से आपके बुक्स में, यानी कि केसी सिन्हा के 27.1 एक्सरसाइज में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो इस टर्म्स पे इस तरीके से यानी कि रेशनलाइज करके बनाए जा सकते हैं, उनकी लिस्ट देख लें। तो वो क्वेश्चंस है 30, 31, 33 और 34। अब इसमें क्या करना है, देखिए पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया था, इसमें डिनोमिनेटर्स को कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, यहाँ प्लस साइन लगाकर और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी डिनोमिनेटर्स को करेंगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर्स को कर देंगे, और यहाँ इन दोनों में डिनोमिनेटर्स को करें या न्यूमरेटर्स को करें, दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर्स को ही कर दीजिएगा, उसमें फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको। और अगर प्रॉब्लम्स हो रही होगी तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एल हॉस्पिटल रूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए एल हॉस्पिटल रूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी में भी, लेकिन डेरिवेटिव्स थोड़ा टफ होगा तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको हम रेशनलाइज करके ही कर लें। अगर उससे प्रॉब्लम आ रहा है तो एल हॉस्पिटल को इस्तेमाल करेंगे, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट्स में सेंड करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स में आएगा वो ज़रूर रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो 10th पास करके 11th में आए हैं वो ये सीरीज़ को अपनाएं और वो घर बैठे आईआईटी की तैयारी करें, क्योंकि ये लेवल्स हम आईआईटी तक ले जाएंगे। ये बेसिक दिखाया जा रहा है और उसके बाद उस टर्म्स को दिखाया जाएगा, उस टाइप्स के क्वेश्चंस को लाया जाएगा जो कि आपको आईआईटी में फेस करने होते हैं। चलिए अगले टाइप्स में पहुंचते हैं। अगला टाइप्स हमारा एक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स में है। तो x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 1, और यहाँ 1 - 1 0, तो ये हो गया 0। ठीक है,
और यहाँ पे 1 2 और 1 रखेंगे 3, 3 - 3 0, यानी कि ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म्स में है। तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे यूज, अब बाकी 3-4 हम पीछे देख चुके हैं, रेशनलाइजेशन देख लिए, एल हॉस्पिटल रूल्स देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने जनरल फार्मूला से देख लिए। अब हम करेंगे चेंज इन लिमिटिंग भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे और टर्म्स को फैक्टराइज कर देंगे। तो ये हमें टर्म को जब फैक्टराइज करेंगे तो डायरेक्ट भी मिल सकता है और थोड़ा सा थिंकिंग भी करना पड़ सकता है कि कैसे लाएं। चलिए इसको हम लोग करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 √x - 1 डिवाइडेड बाई 2x², और इसको हम फैक्टराइज करके ही लिखते हैं। तो देखो फैक्टर कैसे होता है, तो ये हालांकि 9th में आप लोगों को बताया गया है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म्स पे यानी कि x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 2 × -3 = -6 आया, और -6 आया, इसका मतलब मिडिल वाला टर्म्स हम माइनस करके लाएंगे। तो उसको कैसे लाएंगे, तो 6 का और प्लस माइनस यहाँ छोड़ देंगे, 6 का फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये इसका फैक्टर्स हो गया 2 और 3। अब इनमें से माइनस करके हमको 1 लाना है, तो 3 - 2 = 1, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x² प्लस है, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जिससे माइनस करने से आया है 3 - 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2, और ये x लगा देंगे और -3। इसको ओपन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 √x - 1 डिवाइडेड, अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x - 2x - 3। ये देखो, इसको 3x - 2x = x, ये टर्म्स आ गया। चलिए अब इसको फैक्टराइज कैसे कर देंगे, तो ये हमें मिल गया लिमिट 2 यहाँ पे x टेंस टू 1 2x - 3 और √x - 1 डिवाइडेड, ये जब इसमें से कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, x 2x + 3, और यहाँ पे -1 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3। अब ये दोनों में 2x + 3 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएंगे लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 और √x - 1, और नीचे मिलेगा 2x + 3 और x - 1। अब तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि कोई टर्म्स कॉमन हुआ नहीं, तो इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ थिंकिंग भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो थिंकिंग यहाँ पे ये है कि ये x - 1 है, इसको हम लिख सकते हैं √x (1 (1)², और ये तीसरा वाला आइडेंटिटी जो 8th क्लास में आप पढ़े हैं वो लग जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा क्या, √x - 1 और √x + 1। तो इसको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा लिमिट होगा, लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 √x - 1, और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर्स में, तो
2x प्लस 3 और रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1, और यहाँ पे ये रूट x माइनस 1 रूट x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब रह जाएगा ये हमारे पास अब मिल जाएगा क्या चीज़, लिमिट x टेंस टू 1 और ऊपर है 2x माइनस 3 और नीचे बचा हुआ है 2x प्लस 3 और रूट x प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लिमिट्स क्या, तो ये देखो 2 में 2 1 माइनस 3 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 2 प्लस 3 5 और यहाँ 1 प्लस 1 2 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फैक्टराइजेशन से यहाँ यूज़ हो गया और फैक्टराइज करके भी हम जो लिमिट्स जो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इसमें रूट x माइनस 1 हटा देंगे किसी तरह से तो हमारा लिमिट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो उसको लाने के लिए अब भी जो हमने किया वो फैक्टराइजेशन मेथड्स का इस्तेमाल हुआ। अब इसमें क्या है कि इस तरह के कितने और क्वेश्चंस है उस एक्सरसाइज में जो आप बना सकते हैं, उसकी लिस्ट में दिखाता हूँ जो आप घर पे बनाओगे। तो ये देखिए वो है 35, 36, 37, 39 और 40। ये आप फैक्टर्स ऊपर नीचे फैक्टर्स कर देंगे, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। सब में आपको वही इस्तेमाल करना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज कर देंगे। जो कॉमन टर्म्स है वो निकल जाएगा, मतलब वो लिमिटिंग एरर है। उसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट आपका डिफाइंड होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हम सिंपली से इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो शायद हमारे लिमिटिंग्स पुटिंग हो जाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग जब भी रहता है वो नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर ज़ीरो आ जाएगा तो लिमिटिंग हमारा वैलिड आएगा। नीचे ज़ीरो लिमिटिंग हटाने के बाद भी आता है तो भी वो टर्म्स अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए ये x प्लस 2 को हटाना है तो पहले हम सब्स्टिट्यूट करके देख लें कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में है कि नहीं। तो x की जगह -2 रखेंगे तो 1/-2 प्लस 1/2 0 और -2 + 2 0, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। और इसलिए इसको क्या करेंगे कि इस टाइप्स का है तो थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पे हम कोई भी अगर एल हॉस्पिटल्स रूल्स भी लाएंगे तो भी हम कैलकुलेट कर तो लेंगे, लेकिन बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर फैक्टराइजेशन से, रेशनलाइजेशन से या फिर नॉर्मल फार्मूले से या फिर चेंजिंग द लिमिटिंग से हो जाता है, उसी से कीजिए। डेरिवेटिव्स अभी बहुत सारे जो 10 से बच्चे 11th में आए हैं नहीं जानते हैं और वो नहीं पढ़े हुए हैं, तो डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तो उसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अभी शुरुआती दौर है तो आप वो तरीके अपनाएं जो कि ईजी हो। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू -2 और ये टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा इसका क्या LCM। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 + x यहाँ चला जाएगा x और डिवाइडेड बाई 2 + x, यानी कि हमारा लिमिट्स हो गया लिमिट x टेंस टू -2 2x। अगर कोई हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशंस है a/b, ये पूरा न्यूमरेटर्स है और ये डिनोमिनेटर्स है, तो न्यूमरेटर्स का जो डिनोमिनेटर्स है वो डिनोमिनेटर्स के साथ आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा
ए बाई बी इंटू सी। तो ये 2x चला आएगा नीचे, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x और इंटू 2 प्लस एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और आपके पास लिमिट बचा, लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। आप लिमिट को हम पुट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू -2 डेट इज इक्वल टू -1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी लिमिट्स आपके पास आएंगे कि सिंपली आप ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका लिमिट पुट हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर पिछला वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके पास एक डिटर्मिनेट फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट पुट करके लिमिटिंग वैल्यू निकालने का सीख गए। उसके बाद आप लिमिटिंग चेंज करके वैल्यू निकालना सीख गए, एल हॉस्पिटल रूल सीख गए, नॉर्मल रूल्स अप्लाई करके आप सीख गए। उसके बाद फैक्टराइजेशन करके लिमिटिंग पुट करने के कैसे, वो भी सीख गए, रेशनलाइजिंग करके, यानी कि लगभग जितने लिमिट्स में आप टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारा आपने यहाँ तक सीख लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 40 क्वेश्चन तक पहुँच गए और आज का वीडियो हम इसी पे आज का लेक्चर से समाप्त करेंगे और आपसे फिर आपको एक याद दिला देंगे कि यदि आप चाहते हैं कि IIT को हम घर बैठे तैयार कर लें, घर बैठे तैयार कीजिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम भी इनकरेज हो आपके लिए तरह तरह के वो वीडियो लाने के लिए। लेकिन हमारे वीडियोज़ में फ़नी वीडियोज़ आप नहीं ढूंढ पाइएगा। अभी जो रिक्वेस्ट आई, कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर फेस टू फेस पढ़ाइए, यानी कि फेस शोइंग कीजिए। ऐसा नहीं कि हम फेस छुपा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसलिए फेस अभी नहीं आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत जल्द फेस आ जाएगा सामने। इसके पीछे वीडियो देखे होंगे, वो पिछले साल फेसिंग की थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है यहाँ पे, इसलिए फेसिंग वीडियोज़ नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, इसलिए आपको इस वीडियो से देखा जा रहा है। लेकिन वो फेस से कुछ नहीं लेना देना, आपको क्वेश्चन से लेना देना है, तो आप क्वेश्चंस कीजिए। जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं प्लस आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे बनाइए और जो भी क्वेश्चंस आपके पास एराइज होता है वो उससे कीजिए। हाँ, ये आपको विश्वास ज़रूर दिला दूंगा कि फेस दिखे या ना दिखे, आप अगर जुड़ते हैं हमारे साथ किसी भी तरीके से, चाहे हमारे लाइव क्लासेस से या फिर YouTube से, जैसे भी हमसे जुड़ते हैं, हम आपको घर बैठे IIT फेस करने जितना बना देंगे। IITian हम नहीं बनाते हैं, IITian आप बनोगे। हम वो सारे जो मेथड्स है, जो पैटर्न्स है, सॉल्यूशंस है, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे अपने तरफ से। आप मेहनत कीजिएगा, IITian ज़रूर बनिएगा। तो ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमें इनकरेज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलो इसको बंद करो।